यूपी न्यूज के न्यू बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। बात करते हैं पहली खबर की। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच 50 मिनट बातचीत हुई। इसमें पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताया और इसके खिलाफ लड़ाई में साथ देने की मांग की है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि अगर किसी दल का नेता बहस या चर्चा में रुचि नहीं रखता है और सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करना चाहता है तो विपक्ष का नुकसान हो रहा है, सरकार का नहीं। सरकार बहुमत में है और चाहे तो विधेयक पास करवा लेगी, लेकिन इससे विपक्ष के सांसदों को ही नुकसान होगा। दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2913 को इंजन में आग लगने की सूचना के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। रविवार सुबह 6:15 पर 90 यात्रियों के साथ उड़ान भरने वाली A332 नियो विमान के दाहिने इंजन में आधे घंटे बाद फायर अलर्ट मिला। पायलट ने स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत इंजन बंद किया और सुरक्षित लैंडिंग कराई। विमान का ग्राउंड इंस्पेक्शन हुआ और DGCA को जानकारी दी गई। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में रविवार सुबह धमाका हो गया है। धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। आसपास के 2-3 मकान भी ढह गए हैं। धमाके की आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे में फैक्ट्री मालिक, उसकी पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने 2 मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, वहीं मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मथुरा के बरसाना में आज राधाष्टमी की धूम है। पूरा बरसाना लाडली जी के रंग में डूबा हुआ है। यहाँ की गलियों में राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त सखी और श्री कृष्ण के रूप में मंदिर पहुंच रहे हैं। राधा रानी के जन्म के बाद दर्शन के लिए 15 लाख भक्त बरसाना पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक बस चल पड़ी है, जो कि सरकार ने रविवार को 8 IPS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 3 जिलों शामली, कानपुर देहात और श्रावस्ती के SP बदले गए हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला दोहराया है। मायावती ने कहा है कि बिहार की सभी विधानसभा सीटों को 3 जोन में बांटकर सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी की यात्रा और जनसभाओं का सिलसिला अगले महीने से शुरुआत होगा। वहीं इनकी कमान खुद मायावती संभालेंगी। लखनऊ में हरियाणवी एक्टर संजनी राघव की कमर छूने के मामले में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने माफी मांगी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनकी कोई गलत इरादा नहीं था और अगर उनके व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो वो अंजलि से माफी मांगते हैं। वहीं अंजलि ने भी पवन सिंह को माफ करते हुए कहा है कि वो सीनियर आर्टिस्ट है और अब वह इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान मैच के टिकट तो जल्दी बिक जाते हैं, लेकिन 14 सितंबर को एशिया कप में होने वाले भारत पाक मुकाबले के टिकट बिक्री की शुरुआत के 24 घंटे बाद भी बचे हुए हैं। कारण है टिकट बिक्री का पैकेज सिस्टम। भारत पाकिस्तान मैच की टिकट खरीदने के लिए दर्शकों को 7 मैचों का पैकेज चुनना पड़ रहा है। सबसे सस्ता पैकेज 33,600 रुपए का है, जबकि बैंड लाउंज पैकेज की कीमत 3,12,000 रुपए है। वहीं यूपी के 20 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लखनऊ में दोपहर 2:30 बजे मौसम अचानक बदल गया है। दिन में अंधेरा तो छा गया, इसके बाद से तूफानी बारिश हो रही है। यूपी में लगातार बारिश से 18 जिलों में बाढ़ जैसा हालात है। अब तक प्रदेश में 774 मकान बारिश में ढह चुके हैं। वहीं रविवार को 24 घंटे में प्रदेश में 4.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल शाम फिर होगी मुलाकात 7 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।